चुनाव में कुछ सुविधाएं फ्री देने का दावा करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को रिझाने के लिए सरकारी कोष से मुफ्त उपहारों के वादे के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और अपना स्टैंड साफ करने को कहा है। शीर्ष कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में ऐसे राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द और उनके चुनाव चिन्ह जब्त करने की मांग की गई है, जो मतदाताओं को मुफ्त में सुविधाएं देने के वादे कर रहे हैं। 5 राज्यों के मौजूदा चुनावों में भी कई दलों ने आम वोटरों को बिजली और अन्य सुविधाएं मुफ्त में देने का वादा किया है। किसान की कर्ज माफी तो हर चुनाव में बड़ा चुनावी आकर्षण रहा है। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने इसे गंभीर मामला कहा है। बेंच ने सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले का भी उल्लेख किया, जहां कोर्ट ने कहा था कि चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के तहत भ्रष्ट अभ्यास के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसी केस में चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के परामर्श से चुनाव घोषणा पत्र की सामग्री पर दिशा निर्देश देने को कहा था, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि सभी दल चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह से मुफ्त उपहार देने का वादा करते हैं। सिंह ने कहा कि दरअसल इन वादों का बोझ आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ राज्य पहले से ही भारी कर्ज में हैं, लिहाजा राजनीतिक दलों द्वारा इस तरह के वादों पर लगाम लगाना जरूरी है। याचिका में राजनीतिक दलों के ऐसे फैसलों को संविधान के अनुच्छेद 14, 162, 266 और 282 का उल्लंघन बताया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि राजनीतिक दल गलत लाभ के लिए मनमाने ढंग से या तर्कहीन उपहार का वादा करते हैं और मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाते हैं, जो रिश्वत और अनुचित प्रभाव के समान है। चुनाव के समय उपहार की घोषणा से मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित किया जाता है। इससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट।